शीजी चैनल में आपका स्वागत है। शीजी चैनल के इस खास वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं लंका दहन के कुछ ऐसे कारण जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हनुमान जी के बारे में जितना लिखा या कहा जाए वो कम है। जब हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर लंका में प्रवेश किया तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे विशालकाय समुद्र को पार करते वक्त राक्षसी सुरसा के मुख से होकर गुजरना और फिर लंका के चारों ओर बने सोने के परकोटे को फांदने के बाद लंकने नाम की एक राक्षसी को मार देना इत्यादि। लंकिनी को मारने के बाद रावण तक ये खबर पहुंचती है कि कोई वानर महल में घुस आया है। इसके बाद महल में हनुमान जी विभीषण को राम भक्त जानकर उनसे मुलाकात भी करते हैं। फिर अशोक वाटिका में प्रवेश कर माता सीता को राम की दी हुई अंगूठी देते हैं। इसके बाद वे अशोक वाटिका का विध्वंस कर देते हैं। इस खबर के फैलने के बाद मेघनाद का पुत्र अक्षय कुमार उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। ये खबर लगते ही लंका में हाहाकार मच जाता है। तब स्वयं मेघनाद ही हनुमान जी को पकड़ने के लिए आते हैं। मेघनाद हनुमान पर कई तरह के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तब अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तब हनुमान जी मेघनाद के ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखकर नीचे गिर पड़ते हैं। फिर मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। लंका दहन का पहला कारण जो बताया जाता है वो ये है कि हनुमान जी इसके बाद हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, लेकिन रावण कहता है, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, उधम मुझे शिक्षा देने चला है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, ये तेरा मतिभ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। ये सुनकर रावण और कुपित हो जाता है और कहता है, मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ में होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां जाएगा तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी की इसने बहुत ज्यादा बड़ाई की है। मैं जरा इनकी प्रभुता तो देखूं। तब हनुमान जी को पकड़कर सभी राक्षस उनकी पूंछ को कपड़े से लपेटने लगते हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा चमत्कार होता है। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और सभी देखते ही रह जाते हैं। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लगा कि नगर का कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती ही चली गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी करते। अंत में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। तब बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश के साथ जा लगे। तब वे अपनी जलती हुई पूंछ से दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर उसमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते नगर जलने लगता है और चारों ओर अफरा तफरी और चीख पुकार मच जाती है। पुराणों के अनुसार एक और कारण भी लंका दहन के बारे में बताया जाता है। पुराणों में लंका दहन के पीछे एक और रोचक बात जुड़ी हुई है। दरअसल हनुमान जी शिव अवतार हैं। शिव से ही जुड़ा ये रोचक प्रसंग है। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल निर्मित करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया और वो ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास चला गया। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वो महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वो महल उसे दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि ये महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया है, इसीलिए उनकी सहमति के बिना ये शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। अब रावण उस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाने लगा। तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। कहा जाता है कि माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप में हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी कि लंका जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित कर देना।
यही प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। आपको लंका दहन के इस कारण के बारे में क्या पहले से ज्ञात था? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहें श्रीजी चैनल।